हिंद, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं सक्षमता काउंसलिंग के ऊपर। इन शिक्षकों की होगी दोबारा काउंसलिंग। जो ये अपडेट आई है दोबारा काउंसलिंग के बारे में, इस पर बात करेंगे और काउंसलिंग के बाद शिक्षकों का पदस्थापन पर भी बात करेंगे। साथ ही काउंसलिंग से जुड़े सभी प्रश्न जो आप लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो शिक्षकों को डाउटफुल लिखा जा रहा है, नियोजन पत्र को लेकर जो ओरिजिनल नहीं है उस पर डाउटफुल, या सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है, या फिर आधार में मिस्टेक है, या फिर स्लॉट नहीं आया है, अपलोडिंग में कोई दिक्कत है, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एक न्यूज़ निकल कर सामने आई है, वाजिब कारणों वालों की फिर से कराई जाएगी काउंसलिंग। ये न्यूज़पेपर का कटिंग है। इसमें जो मेन पॉइंट है उस पर मैं आप बात कर लेता हूँ, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें मेन लिखा गया है कि जो शिक्षकों का काउंसलिंग चल रहा है उसमें 95% शिक्षक जो हैं वह काउंसलिंग में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन 5% शिक्षक जो हैं वह काउंसलिंग में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, आपने एक कहावत सुना होगा कि भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन कभी कभी भीड़ का हिस्सा बनना आपके लिए लाभदायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंसलिंग 95% शिक्षकों के साथ करवाइएगा और अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो आप अपने आसपास के शिक्षकों से या विभाग से भी जानकारी लेकर उसको ठीक करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बाद में काउंसलिंग करवाइएगा, जब सिर्फ 5% लोगों की काउंसलिंग होगी, तब आपको दिक्कत भी आ सकती है और दूसरा, उस समय आपको और संदेह की नज़र से देखा जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे पहली बात यही बार बार कह रहा हूँ कि आप काउंसलिंग ज़रूर करवाइए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर जाएं और काउंसलिंग को ज़रूर करवाएं। पहली चीज़ तो ये होगी कि 95% लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, 5% नहीं करवा रहे। दूसरा, इसमें दिया हुआ है काउंसलिंग का टाइमिंग, जिसका आपको पता है कि स्लॉट मिल रहा है, और जिसका स्लॉट SMS नहीं आ रहा है वह जो है इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकता है, या ई शिक्षा कोश ऐप पर भी इसका अपडेट दिया गया है। साथ ही अगर आपका स्लॉट नहीं भी आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपका स्लॉट जल्दी ही आ जाएगा। बहुत से शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि उनका स्लॉट अभी तक नहीं आया है। तीसरा, जो इसमें बताया गया है कि काउंसलिंग में क्या क्या किया जा रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि प्रत्येक तिथि की सूची जो है काउंसलिंग केंद्रों पर चिपकाई जा रही है। केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी अपने मोबाइल में प्राप्त SMS एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र उपस्थिति काउंटर पर दिखाकर अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपको वहां पे जाकर पहले अपना ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करवाना है। इसके लिए केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही एक कंप्यूटर के साथ ऑपरेटर तैनात किए गए हैं। इसके बाद आपका आधार और थंब इम्प्रेशन एवं ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा के दौरान लिए गए फोटो से अभ्यर्थी का सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज का मिलान शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र, अभिलेख, दस्तावेज से किया जा रहा है। तो ये मेन अपडेट है। स्पेशली इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप काउंसलिंग में नहीं जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है जब आप दोबारा काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है जिसका वैलिड रीज़न है, यानी कि किसी इमरजेंसी की वजह से काउंसलिंग नहीं करवा पाए, वो अलग आ जाता है। लेकिन अगर जानबूझकर काउंसलिंग नहीं करेगा तो आपके लिए मुसीबत हो सकती है। दूसरी जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देंगे। तो इसमें कहा गया है शिक्षकों का जो है, विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन का फॉर्मूला किया तय। आपको पता है 14 अगस्त तक जो है ये रिपोर्ट तैयार कर लिया गया था, और इस रिपोर्ट के बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी इससे सरकार को सौंपा जाना है। इसमें क्या क्या मेन जो है वो देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु प्रस्तावित नीति का फॉर्मूला तय कर दिया है। कमेटी जल्द रिपोर्ट सौंपने वाली है। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा में पास शिक्षकों के काउंसलिंग की निगरानी भी तेजी कर दी है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रस्तावित नीति को विभागीय स्तर पर सहमति दे दी गई है, यानी शिक्षा विभाग से इसको सहमति दे दी गई है। जब सरकार द्वारा प्रस्तावित नीति को लागू करने की स्वीकृति दे दी जाएगी तो इसे लागू कर दिया जाएगा और पदस्थापन का जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और ये सब कब किया जाएगा? तो ये सितंबर में किया जाना है, और इसके ऊपर मैं अलग से आपको जो भी ये प्रक्रिया है, जो रिपोर्ट है, उस पर वीडियो जल्द लेकर आने वाला हूँ। और इसमें जो 5 चीज़ों के बारे में बताया गया है कि 5 कैटेगरी में स्कूल को डिवाइड किया गया है, किसको इसमें एडवांटेज, किसको डिसएडवांटेज है, सभी उस वीडियो में बात करेंगे कि कितनी इसमें सच्चाई है। लेकिन अभी बात करते हैं सक्षमता काउंसलिंग के ऊपर। अब आपके प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपके द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। 2012 में जैसे कि एक प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में कि उनका जो है 6 to 8 में सिलेक्शन हुआ था,
ठीक है, और उस वो है कॉमर्स से, और 6 to 8 में किस में, उनका सोशल साइंस में। तो आपको पता होगा कि 2012 का जो नियमावली था उसमें तो यह नहीं था, लेकिन उस समय परिवर्तन करके 6 to 8 में भी कॉमर्स वालों को सोशल साइंस में लिया गया था, उसमें एक बदलाव किया गया था। लेकिन इस चीज़ की जो सक्षमता काउंसलिंग में अधिकारी हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से जो है डाउटफुल कर दिया जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह की वजह से। तो ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि जब दोबारा इनका, देखिए आपको जो डाउटफुल किया जा रहा है उसके बाद एक कॉपी रिसिप्ट की उनके पास भी रह रही है, वो रिसिप्ट की कॉपी में लिखा जा रहा है रीज़न क्या है डाउटफुल का। तो जब आपको डाउटफुल किया जा रहा है तो उसको फिर से जब वेरीफाई किया जाएगा तो वो इन सभी नियमों को दोबारा से चेक करेंगे, तब आपका जो है ये डाउटफुल वाला चक्कर जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे शिक्षक जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से जो तब मान्य किया गया था अब मान्य नहीं है, तो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू रूल जो उस समय था उसके हिसाब से आपकी सही नियुक्ति हुई है, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी। दूसरी जो समस्या आ रही है बार बार जो पूछा जा रहा है वो है नियोजन पत्र को लेकर, कि नियोजन पत्र खासकर जो 2003 के शिक्षक हैं या फिर और भी जो शिक्षक हैं जिनको नियोजन पत्र नहीं दिया गया है ओरिजिनल, तो ऐसे शिक्षकों को भी बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी बेशक हो सकता है आपको डाउटफुल कर दिया जा रहा है कि ओरिजिनल नियोजन पत्र नहीं है, लेकिन आपका जब दोबारा से यह चेक किया जाएगा कि आपका काउंसलिंग नहीं रुकने वाला है, जो नियोजन की समस्या है वह भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तीसरा जो है सर्टिफिकेट, देखिए जो दिक्कत हो रही है वो किसको हो रही है, सर्टिफिकेट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है तो, क्योंकि एफिडेविट मान्य हो नहीं रहा है और जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर नाम चेंज करवाना बहुत मुश्किल है, चाहे वो 10th 12th ग्रेजुएशन कोई भी सर्टिफिकेट हो। तो ऐसे लोगों को अभी वेट करना है कि क्या इसके ऊपर दिशा निर्देश आता है शिक्षा विभाग का, तभी आपने कुछ करवाना है। हाँ, आधार में अगर कोई नाम मिस्टेक है, नंबर नहीं जुड़ा है, तो उसके लिए आप ज़रूर ट्राई कीजिए और उसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि ये आप करवा सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट का काम नहीं हो सकता। आपका बार बार यही प्रश्न आ रहा है, तो देखिए आधार में आप करवा सकते हैं, सर्टिफिकेट का जो है नाम वगैरह चेंज करवाना बहुत मुश्किल है। स्लॉट जिसका नहीं है उसका मैंने बता दिया कि स्लॉट जल्द जारी कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक जो और प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है सक्षमता फॉर्म पर गलती कर दी गई है, कि सक्षमता फॉर्म भरते समय जो है गलती हो गई है या अपलोडिंग के समय, तो इनको भी अभी कुछ नहीं करना है, इनको इंतज़ार करना है शिक्षा विभाग के निर्देश का, क्योंकि अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जो कमेंट में पूछ रहे हैं कि सक्षमता फॉर्म में ये गलती हो गई, वो गलती हो गई या फिर अपलोडिंग में, तो आपके हाथ में भैया अभी कुछ भी नहीं है। आप वेट कीजिए, शिक्षा विभाग जब तक दिशा निर्देश या फिर जो करेक्शन का एक ऑप्शन कहा जा रहा है कि दिया जाएगा, अगर ये होता है तभी आपकी समस्या दूर हो सकती है, अन्यथा अभी आपको सिर्फ इंतजार करना है। कि नियोजन पत्र अगर आपको नहीं मिला है उसके लिए, तो मैंने, अगर आपने गुम कर दिया है, मान लीजिए आपको ओरिजिनल नियोजन पत्र मिला था और आपने अगर उसको गुम कर दिया है, तो आप अपने शिक्षा कार्यालय में जाकर संपर्क कीजिए, वहीं से उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसे जिनको नहीं मिला उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें बाद में चेक की जाएगी। अभी आपको डाउटफुल लिखा गया है, लेकिन जब डाउटफुल का रीज़न देखा जाएगा तो उस समय के नियम के अनुसार देखा जाएगा कि क्या नियोजन पत्र उस समय दिया गया था, नहीं दिया, क्योंकि हर दस्तावेज चाहे कितना भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स हो, सरकारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह उनके पास रहता है। तो बिल्कुल भी ऐसे लोगों को, बिल्कुल भी शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिनका काउंसलिंग में जो है नियोजन पत्र मांगा जा रहा है लेकिन उनको मिला नहीं था, या फिर जो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2012-13 के हिसाब से तो आपका सही है, लेकिन अभी अगर कुछ उसमें अंतर आ रहा है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके आप वहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। जय हिंद।